मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे इस लेक्चर में, जो कि बजट से संबंधित शब्दावली से रिलेटेड है। और जितने भी बजट में शब्दावली यूज होते हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है, ताकि हम बजट में जितने भी चीजें हैं, जितने भी चीजों का उल्लेख हो, जितने भी शब्दों का उल्लेख हो, वो आसानी से समझ में आए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, बजट से संबंधित शब्दावली। ओके, तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि बजट क्या होती है। तो सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और उसका सार्वजनिक व्यय क्या कहलाता है? बजट, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एक संवैधानिक प्रावधान के तहत बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी संविधान में नहीं है। इसका उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट इज कॉल्ड बजट। ओके, तो अब बजट क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, बजट में जितने भी राजस्व प्राप्ति होते हैं और उसके बाद फिर उनका जो व्यय होता है, करेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? बजट का नाम दिया गया है। और उसके बाद फिर योजनाओं की घोषणा, करारोपण एवं राहत, ये इस बजट में जितने भी योजनाएं आगामी आने वाले होते हैं उस पर करारोपण, मतलब किन किन चीजों पर करारोपण किया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है और किन पर राहत दिया जा रहा है, इन सभी का उल्लेख कहां पर होता है? बजट में। और यहां पर एक छोटा सा चीज और हम बताना चाहते हैं कि जो बजट होता है वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है, ठीक है जी। ओके, और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वह पिछले साल का लेखा जोखा होता है। क्लियर? ओके, तो अब हम यहां पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बजट के प्रकार। तो बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बैलेंस बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। ओके, तो बजट के कितने प्रकार होते हैं? तो बजट के 3 प्रकार। कौन कौन से बजट? बैलेंस बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। तो आइए हम देखते हैं बैलेंस बजट। सबसे पहले बैलेंस बजट के बारे में बात करते हैं। तो नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि बैलेंस बजट क्या होता है। मतलब जितना आय प्राप्त होता है उतना व्यय होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? बैलेंस बजट। मतलब आय ऋण व्यय बराबर 0, ठीक है, शून्य, उसमें किसी प्रकार का शेष नहीं बचता। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस बजट। अधिशेष बजट, तो ध्यान दीजिएगा, अधिशेष मतलब इसको हम लोग सरप्लस बजट भी बोलेंगे, फाइन, इंग्लिश में उसको सरप्लस बजट बोल दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा आय व्यय से ज्यादा होगा तो हम सही मायने में उसको अधिशेष बजट कहेंगे या फिर सरप्लस बजट कहेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, घाटे का बजट। तो जाहिर सी बात है, यदि आप इन दोनों को समझ गए होंगे तो तीसरा भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे। जब हमारा आय, मतलब सरकार की आय व्यय से कम हो, ठीक है, कहने का मतलब है कि व्यय की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा हो एज कंपेरेबल टू इनकम या आय, ठीक है। आय जहां पर कम हो और व्यय जहां पर ज्यादा हो तो वह घाटे का बजट कहलाता है, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, विनियोग विधेयक हम देखते हैं यहां पर। ओके, तो यहां पर मैं आप सभी को बहुत अच्छे से लिख दिया हूं। आप लोगों को यदि लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इंटरवेंशन फॉर दैट। ओके, तो यहां पर हम चर्चा करेंगे विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। तो सबसे पहले हम वित्त विधेयक के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बहुत कम चर्चा करेंगे, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान अलग से हम वीडियो उसके लिए बनाएंगे, ठीक है। यहां पर संवैधानिक प्रावधान के लिए है कि यहां पर आर्टिकल 112 है ना, अनुच्छेद 112 के तहत फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं? तो कौन करता है, कैसे करता है, ये सभी के सभी संवैधानिक प्रावधान होते हैं। कितने पाठन होते हैं, एक फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एंड ऑल। तो ये हम
जब वीडियो बनाएंगे संवैधानिक प्रावधान के बारे में, संविधान के लिए, तो फिर हम उसको डिटेल में चर्चा करेंगे वहां पर। ओके, फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं वित्त विधेयक। तो संघीय बजट पेश करने के तुरंत बाद जो बिल पास किया जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, संघीय बजट पेश करने के तुरंत बाद जो बिल पास किया जाता है, और बिल कौन पास करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, इसमें सार्वजनिक आय के तमाम स्रोतों को दर्शाया जाता है। क्लियर है? ओके, क्लियर है ना? सार्वजनिक आय के, यहां पर मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, सार्वजनिक आय के तमाम स्रोतों को किसमें दर्शाया जाता है, तो वित्त विधेयक में दर्शाया जाता है। क्लियर है? ओके, आगे हम बढ़ते हैं विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक के साथ साथ, इट इज इंपॉर्टेंट, वित्त विधेयक के साथ साथ सरकार बजट के दूसरे भाग को भी सदन के सामने रखती है। ठीक है, सरकार दूसरे भाग को भी सदन के सामने रखती है। क्लियर? वित्त विधेयक के साथ साथ सरकार बजट के दूसरे भाग को भी सदन के सामने रखती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनियोग विधेयक। ओके, इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल भी कहते हैं। क्लियर? एप्रोप्रिएशन बिल, फाइन। इसमें सार्वजनिक व्यय की विभिन्न मदों की जानकारी रहती है, और आपने पढ़ा भी होगा, यदि संवैधानिक प्रावधानों के तहत पढ़ा होगा तो डेफिनेटली, कि किसी भी प्रकार के पैसे को निकालने से पहले संसद की मंजूरी या फिर सदन की मंजूरी आवश्यक होती है। तो ये एप्रोप्रिएशन बिल वही है। क्लियर? आई होप आइडिया इज क्लियर। इसमें सार्वजनिक व्यय की विभिन्न मदों की जानकारी रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है? ओके, सो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो कि डेफिनेटली बजट से संबंधित शब्दावली रहेगा, है ना, और ये है उसका पार्ट 1 है। तो हम पार्ट 2 भी चर्चा करेंगे, पार्ट 3 भी चर्चा करेंगे। जितने पार्ट हो सकते हैं उतने पार्ट के बारे में हम शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे डेफिनेटली। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।